ये आपका सेट था 3, 4, 12, 24, 48, 72। ठीक है, तो इसके मैंने रिलेशन बनाए थे 3,3। ठीक है, और जो डिवाइड्स वाले हैं 3, 12, पहला दूसरे को डिवाइड करता है, उस तरह से बनाए थे 324, 348, 372। आवाज आ रही मेरी? यस सर, आगे। इसी तरह से 4, 4, 412, 424, 448, 472। इसी तरह से बनाया था 12, 24, 12, 48 और 12, 72। ये डिवाइड करते हैं, यहाँ तक आ गए। फिर 24, 24, 48 और 24, 72। ऐसे ही 48, 48 और 72, 72। 48, 72 को डिवाइड नहीं करता, तो मैंने इसमें नहीं लिया। ये तो कल बता दिया था, समझ में आया ये? यस सर। हाँ, फिर मैंने क्या किया था, ये डायग्राफ बनाया था। डायग्राफ में इसमें जो जो भी पॉइंट्स थे मेरे पास 3, 4, 12, 24, 48, 72। ठीक है, 3, 4, 12, 24, 48, 72। तो एक तो हमने ये ले लिए हैं 3, 3, 4, 4, 12, 12, 24, 24, 48, 48, 72, 72 ये ले लिए हैं। तो ये डायग्राम में कैसे बनते हैं ये? क्यों, ये कैसे बनते हैं? जैसे जो रिलेशन है इसी मिलानी है सर। रुको अभी। तो यहाँ से ये तो मैंने सेल्फ मिला दिए, ये सेल्फ लूप होते हैं। ठीक है, 24, 24, 48, 48, 72, 72 हैं 4, ये सेल्फ लूप होते हैं, बताए थे मैंने कल। ठीक है, फिर मैंने इन सब, सर हाँ तो ये वाले हमने मिला दिए 3, 3, 4, 4, ये सेल्फ लूप में चले गए। फिर 3 से 12, 3 से 24, 3 से 48 ये मैंने मिला दिए। 3 से 12 जो 3 को डिवाइड 3 जिसे डिवाइड कर रहा है 3, 40, 12, 3, 4 डिवाइड नहीं कर रहा, नहीं मिलाया मैंने। 324 मिला दिया, 348 मिला दिया, 372 मिला दिया। कहाँ से मिलाया है? यहाँ से मिलाया है। बस सारे हो गए। अब 4 को देख लो, 4 किसे डिवाइड करेगा? 12 को करेगा। 472 को करेगा, ये मिला दिया मैंने 472 को। 448 को करेगा और 412 को करेगा, 24 को। ये मैंने मिलाया है 24, अभी नहीं मिलाया है 24। 4 से 24 ये मिला दो, क्यों? 4 से 24 मिला दिया। ठीक है, इसी तरह से आप 12 मिला दो, 12 को 48 से मिला दिया। ठीक है, और 12 को 24 से मिला दिया और 12 को 72 से मिला दिया। इसी तरह 24 को मिला दो, 24 को 48 से मिला दिया, 24 को 72 से मिला दिया। ठीक है, ऐसे 48 को 48 से मिलेगा और 72 से मिलेगा। 48 72 से क्यों नहीं मिलेगा? बताओ। सर आ रही है? हैं? आ रही है सर आवाज? आवाज आ रही है। ये 48 72 से क्यों नहीं मिलेगा? डिस्प्ले चली गई सर। सर जी डिस्प्ले चली गई, डिस्प्ले नहीं आ रही, आवाज आवाज आ रही है बस। अच्छा, अभी लो। अब बताओ। नहीं आ रही सर अभी। ये आएगी, रुको, आ गई। आ आएगी। गई सर, 2 मिनट रुको। हाँ चलो, अब आ गई। अब तो चली गई, आपने हटा दी। अभी नहीं आई सर। अब रुक जाओ। अब बताओ। आ गई आ सर। गई। आ गई सर, आ गई।
देखो ये 48 से 72 को क्यों नहीं मिलाया, बताओ। अगर 48 72 को डिवाइड नहीं करता। हाँ इसलिए नहीं मिलाया। ये बात समझ आ गई आपके, क्यों? यस सर, यस हाँ सर। क्वेश्चन क्या था, अब मुझे बनाना है डायग्राफ। इसमें कह रहे हैं कि ड्रॉ द हैश डायग्राम। भैया ये तो बन गया डायग्राफ। अब हमें हैश डायग्राम खींचना है। तो हैश डायग्राम खींचने के लिए मैंने आपको बताया था, हैं, कुछ पॉइंट्स लिखाए थे। चलो इसका हैश डायग्राम अगर मुझे खींचना है तो मैं कैसे खींचूंगा। देखो यहां से देखो, सारे लूप हटा देंगे। क्यों? हम क्या करेंगे, सारे जो सेल्फ लूप है, समझ रहे हो क्या पॉइंट लिखाए थे मैंने, कि हम ये लिखे हैं प्रोसीजर, ड्रॉ द डायग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन। डायग्राफ खींच दिया। डिलीट ऑल साइकिल्स फॉर द डायग्राफ। सारे साइकिल्स हटा देंगे, सारे ट्रांजिशन हटा देंगे। साइकिल्स क्या होते हैं, ये साइकिल है। एक तो 3 3 हटा देंगे। क्यों? देखते जाना, एक 3 3 हटेगा, एक 4 4 हटेगा। ये क्यों हटेंगे, ये साइकिल्स हैं। क्या है ये, 12 12 हटेगा, 24 24 हटेगा, 48 48 रिमूव होगा। इसी तरह 72 72 हटा देंगे। क्यों हटाएंगे बताओ, क्यों क्यों हटाएंगे? जी सर, साइकिल बन रही है ना सेल्फ की। आपने तो कहा था साइकिल वाले हट जाएंगे। हाँ साइकिल वाले हट जाएंगे, सेल्फ वाले हैं जो, ठीक है। हम सेल्फ वाले यस सर। सेल्फ वाले हटा देंगे, ठीक है। एक 3 3 हटाएंगे, चलो हाँ ये रहा। एक तो 3 3 हटा, 4 4 हटा, 12 12 हटा, हटा। फिर हमारा हटा 24 24 हटा, 48 48 72 यस 70 सर। ये हट गए। अब ट्रांजिशन हटाते हैं। ट्रांजिशन, हेलो, यस सर। ट्रांजिशन कैसे हटेंगे जरा ध्यान दो। ट्रांजिशन कैसे ये वाले क्यों हटाए सर? हैं? ये वाले क्यों हटाए सर, सेल वाले? क्या कह रहे हो? सर ये सेल्फ वाले क्यों हटाए हैं सर? सुनते तो हो नहीं हो। ये प्रोसीजर है एच डायग्राम का, मैंने अपने घर से नहीं हटाया है। एच डायग्राम बनाना है, क्यों? हाँ सर, हाँ तो सर। तो हेड डायग्राम का प्रोसीजर नोट्स में पढ़ो, क्या लिखा है हैं? Draw diagram of given relation. हाँ, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द गिवन रिलेशन। डायग्राम खींच दिया हमने। हाँ सर। ये डायग्राम खिंच गया, ये रहा डायग्राम। फिर डायग्राम, फिर आगे क्या पढ़ो, डिलीट All cycle of diagram. हाँ साइकिल, साइकिल मतलब 3 3 4 4 ये सब हटा दिए, सेम वाले सर सेल्फ वाले मतलब, हैं। सर सेल्फ वाले हटा दो, मतलब साइकिल का मतलब। हाँ सेल्फ वाले। अच्छा सर। आगे क्या लिखा है, एलिमिनेट ऑल एजेस दैट वन इम्प्लाइड बाय द ट्रांजिशन रिलेशन। अब ट्रांजिशन रिलेशन हटाते हैं। क्या हटा देंगे, क्या हटाएंगे? ट्रांजिशन रिलेशन।
हाँ, अब ट्रांजिशन होते क्या है वो देख लो। देखो सेल्फ हटा दिए मैंने, यस सर। यानी साइकिल्स कहते हैं। बात समझ में आई? ओके। अब ट्रांजिशन क्या हुआ? ट्रांजिशन ये हुआ, देखो 3 से 12 और 12 से 24 है क्यों? यस सर। 3 से 12, 12 से 24, इसका ट्रांजिशन क्या हुआ? 3 से 24 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, कैसे कैसे सर? कैसे सर? सर ये डिवाइड हो रहा है नहीं आ रहा। हैं? डिवाइड करके सर, डिवाइड डिवाइड हो सर रहा है ऐसे। इसलिए यानी क्या कह रहे हो? सर 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए। अरे 3 से तो डिवाइड सारे हो रहे हैं, वो सब 3 से, ये सारे आपस में डिवाइड हो रहे हैं, पहला दूसरे को दूसरे में डिवाइड हो रहा है। मैं बात दूसरी कर रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। देखो ए बी से, बी सी से, तो ए सी से हो गया सर। हाँ, तो वही तो कहना चाह रहा हूँ, वो चीज समझ नहीं रहे तुम लोग। ये 3 रहा, और ये क्या है? ये 12 है, तो 12 लगा लो। क्या लगाऊंगा? 12 12। 12 12 ऐसे लगेगा। ये रहा 12 तुम्हारा, चलो ठीक है। 3 से 12, अब क्या है? 3 से 12 और 12 से 24 है यहाँ पे, क्यों? क्या है यहाँ पे? यस सर। 12 से 12 24, से 24। तो ये 24 लिख लो। ट्रांजिशन कैसे बनता है? पहली बार बना रहे हैं क्या? क्यों? 3 से 12 और 12 से 24, तो ट्रांजिशन क्या बना? 3 से 24 बना के नहीं बना? हाँ सर, बनेगा सर। 3 से 12 और 12 से 24, तो इसका ट्रांजिशन क्या हुआ? 3 से, 24। तो ये ट्रांजिशन हट जाएगा। ट्रांजिशन 3 से 24 कहाँ है? ये रहा, एक जी हटेगा। समझ में आई? अच्छा सर, ये जो मिल जाएगा वो हट जाएगा। हाँ, तो ट्रांजिशन हटाने को कह रहे हैं ना। अब देखो, यस सर। अब दूसरा ट्रांजिशन 3 से 12 और 12 से 24, ये हट गया। नहीं, ये नहीं हटा, ये 3 से 24 हटा दिया। ऐसे ही 3 से 12 और 12 से 48, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 3 से 48। 3 से 12 और 12 से 48, इसका ट्रांजिशन बनेगा 3 से 48। 48। ये हट ये गया, वाला। ये हट गया, ठीक है। अब बनाओ 3 से 12 और 12 से 72, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? बताओ। 3 से 72। 3 से 3 से 72। 72, ये हट गया। ये रहे वाले हटते जा रहे हैं, ठीक है। और ये 24 हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे 4 से 12 और 12 से 24, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सर 4 से 24। ये हटा दो, 4 से 24, ट्रांजिशन हटा रहे हैं, साइकिल्स हटा दिए, ट्रांजिशन हटा रहे हैं। ऐसे ही 4 से 12 और 12 से 48, इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 4 से 48। 4 से 48, इसे हटा दो ट्रांजिशन को। ऐसे ही 4 से 12 और 12 से 72, इसका क्या बनेगा? 4 से 72। ये 4 से 72, ये ट्रांजिशन हट गए, ठीक। अब देख लो 4 से 72, अच्छा 24 से 48 और 24 से 72, ये अब सारे आ गए, सारे ट्रांजिशन हट चुके हैं, क्यों? यस सर। अब हम इन्हें ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन कैसे करेंगे जरा देखो। ये तो समझ में आ ही गया होगा, ट्रांजिशन और लूप हटा दिए बस, ठीक है। अब जो बचे हैं Yes, sir. अब जो हमारे पास बचा है 3 से 12, 4 से 12, 12 से 24, 12 से 48, क्यों? और 12 से 72 और 24 से 48 और 24 से 72, क्यों? बताओ। सर ये भी तो हट यस जाएंगे ना सर। सर। यस सर। हैं? सर 12 से 24 और 24 से 48, तो 12 से 48 वाले भी तो हट जाएगा सर। 12 से 48 है कहाँ? है तो सर इसमें। कहाँ दिख रहा है? ये रहा, हाँ तो हट जाएगा। 12 से 24 और 24 से
48, तो 12 से 48 हटा दो और बताओ। 12 72 वाला भी हट जाएगा फिर। 12 से 72 वाला भी हट जाएगा। कैसे हटेगा 12 से 72 वाला, जरा बताओ। 12 से 24, 24 से 72, तो 12 से 72 नहीं हो गया सर? हाँ 24 से 72, तो 12 से 72 वाला हट गया। चलो और बताओ। बस बस सर हो गया। बस अब इन्हें मिला दे रहे हैं, ठीक है। और मिलेगा कैसे, देखो ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे ट्रांजिशंस और साइकिल्स हम हटा देंगे, ठीक है। बताओ। अब है डायग्राम बनाते हैं, ये जो बचे हुए हैं उनसे बनाएंगे। तो देखो इस पर बनाता हूं मैं। तो हम पहले लिखेंगे 3 ले लो और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो। 3 आ गया। ठीक है बेटा, ये 3 है, इसे इधर ले आओ। ये 3 है। अब क्या लूंगा, मुझे लेना है 4। लेना है ना 3 4 12 भी सारे लेने। अब क्या लिखना है मुझे, 4। मैंने 4 लगा लिए यहाँ पे, क्यों। अब क्या लेना है मुझे, यस सर। 4 के बाद क्या लेना है, 12। ठीक है, तो 12 ले लो। ठीक है, अब क्या रह गया, 24 70 48 70 72। ठीक है, 24 ये रहा 24। ट्वेंटी फोर 48 72 48 72। देखिए वैसे तो आप कहीं भी लिख सकते हो ये नंबर। हेलो हेलो, यस सर। ये नंबर्स आप कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक पैटर्न एक बना रहा है, उसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि जो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, जैसे 3 और 4 है, उन्हें तो एक कौन साइड लिख दो, एक ही लाइन में लिख दो। जो डिवाइड हो रहे हैं उन्हें अलग लिख दो। 48 और 72 डिवाइड नहीं हो रहे हैं, उन्हें एक लाइन में लिख दो। ठीक है, अब मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले क्या कह रहे हैं कि यहाँ एक पॉइंट दे दो। इसमें लिखा होगा, देखो यहाँ पे, कि रिप्लेस द सर्किल्स रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस बाय डॉट्स। हैं, ये जो हमारे सर्किल्स थे ना, ये डायग्राम में सर्किल्स थे ना, इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। क्यों, सुन रहे हो, डॉट से कैसे करेंगे सर, जैसे डॉट बना दो ना। अरे ये 24 सर्किल से किया था, 48 सर्किल में था, 72 में था, 72 सर्किल में था। है डायग्राम के लिए यहाँ डॉट बना दो। ओके सर। डॉट से कैसे करेंगे, ऐसे पूछते हो, डॉट से ऐसे ऐसे डॉट बना दो। हैं, डॉट नहीं बना पाओगे, बना देंगे सर, बना देंगे। फिर जैसे ये है, यहाँ डॉट बना दो ऐसे करके, ऐसे ऐसे ये डॉट बना दो गोले से। क्यों, ये डॉट बना दो, इन्हें मिलाओगे, इन्हें मिलाओगे ना, इन्हें बना दो।
यस सर। ये डॉट बना दो, ये डॉट बना दो, हैं? यस सर। अब इन्हें मिला दो दोनों डॉट्स को, एक डॉट यहाँ बनाओ ऐसे, ठीक है। 3 से 12, 3 से 12 है, हमें क्या ड्रॉ करना है? 3 से 12 बच्चे को ड्रॉ कर देना है। अब 4 से 12 ड्रॉ करना है, 4 से 12। 4 से 12 के लिए क्या करोगे? ये रहा 4 से 12, क्यों? यस सर। अब क्या करना है हमें? 12 से 24, 12 से 24, 12 कहाँ है? ये रहा। 24 कहाँ है? ये रहा। क्यों? 12 से 24 लेना यस है। सर। हाँ, अब क्या करना है? क्या रह गया अब? 24 से 48, 24 कहाँ है? ये रहा। उससे 48 ये है, ये बना दो। अब और क्या? 24 से 72। 24 से 72, ये है, डायग्राम बन गया इसका, हैं? और यहाँ पे पॉइंट लगा देना बस, ये रहा, ठीक है। यस सर। हाँ, यहाँ भी पॉइंट लगा देना, ये इस तरह से 3 पे पॉइंट लगा देना जिन्हें मिलाना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना। क्यों? ये जो सर्कल्स, ये 24 12 भी सर्कल्स में थे ना डायग्राम में, इन्हें पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देना। ये एज डायग्राम बन गया इसका, ये बन गया एज डायग्राम। यस सर। ये है हैज डायग्राम, हैज बना लोगे हैज डायग्राम। यस सर। अगला कराएं। कराइए सर। अब इसका बनाना है 2 3 4 6 12 36 48। बना लोगे कि बनवाऊं इसका? बना लेंगे सर। बनवाऊं? बताओ। बना लेंगे सर। बना लेंगे, ठीक है। यस सर। आगे बताऊं? यस इसमें सर। रिलेशन क्या है? रिलेशन, इसमें रिलेशन क्या है सर इस वाले सवाल में? वही है, डिवाइड वाला लिखा है, देखो। पहले वाला दूसरे को सर? हाँ हाँ, ये है ना, हाँ, डिफाइंड एज डिवाइड्स ऑन सेट ए। डिवाइड्स ऑन, वही है। बताओ बेटा। तो सर हो जाएगा। हैं? ये बना लोगे? बनाऊं? नहीं। हो जाएगा सर इसकी तरह। चलो अगला बनवाता हूँ। अब इसमें भी तो है डायग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ क्या ध्यान रखना है? यहाँ किसका बनाना है? ए कॉमा बी, ए सबसेट बी है ऑन द पावर सेट पी एस। ए के पावर सेट, एस के पावर सेट, एस क्या है? ए बी सी। इसका पावर सेट क्या है? पी एस। क्यों? तो इसका पावर सेट बना लोगे। ए बी सी का फाइव, ए बी सी, ए सिंगलटन, ए सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी। बताओ। यस सर। बनाए थे? देखो ऐसे हम डायरेक्ट है डायग्राम बना देंगे। देखो ये सब पॉइंट्स में आएंगे, ए बी सी। ए बी सी काय में आएंगे? पॉइंट्स में। पॉइंट्स में। तो पहले इसका डायग्राम बना लेना। डायग्राम नहीं बनाओ तो सीधे डायरेक्ट भी बन सकता है। तो डायरेक्ट देखो कैसे बनाया। यहाँ इन्होंने क्या लगाया? फाइव, ठीक है। सारे पॉइंट्स लगा लिए उन्होंने, फाइव ए बी सी, फाइव लगा लिया, ए बी सी, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी। यहाँ लगा लिया ए बी, ए सी, बी सी और फाइनली ए बी सी। तो इन्होंने मिलाना शुरू किया है। फाइव को ए से मिलाया, फाइव को बी से और फाइव को सी से। फाइव को ए बी सी से क्यों नहीं मिलाया? फाइव को ए बी से क्यों नहीं मिलाया? भाई फाइव तो सबका सबसेट होता है ना। हम इसमें उन्हीं को मिलाएंगे जो सबसेट होंगे। यहां हमारा रिलेशन क्या है बताओ? यहां रिलेशन क्या है हमारा?
जैसे पिछले में डिवाइड रिलेशन था, इसमें क्या है, ये सबसेट भी है। ए सबसेट बी, यानी इसमें ज्वाइन वही को उन्हीं को करोगे जो आपके सबसेट होंगे, क्यों? यस सर। पिछली बार हम ज्वाइन किन्हें कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में हमने ज्वाइन किससे किसे किया था, कौन से नंबर ज्वाइन किए थे? डिवाइड बाय सर। जो डिवाइड कर रहे हैं, पहला जो दूसरे को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, उन्हें हमने ज्वाइन किया था। अब हम ज्वाइन उन्हें करेंगे, किन्हें करेंगे बताओ? जो सबसेट हैं? सबसेट वालों को सर। हाँ, जो सबसेट होंगे उन्हें, हैं? तो है यस सर। है डायग्राम बनाने में ये ध्यान रखना पड़ता है। हेलो, हाँ हेलो, हेलो, आवाज आ रही बेटा? आ रही है सर। हाँ, तो है डायग्राम बनाने में ये ध्यान रखना पड़ता है कि ट्रांजिशंस और लूप ना हो, क्यों? तो डायरेक्ट है डायग्राम बना रहा हूँ, तो देखो भाई हमारा ए का सबसेट होगा, बी का होगा, सी का होगा। यस सर। हैं? तो भाई को ए से मिला दिया, बी से मिला दिया, सी से मिला दिया। भाई ए बी का भी तो सबसेट होगा, ए बी से क्यों नहीं मिलाया? हैं? बताओ। क्योंकि सबसेट नहीं है सर वो तो। हैं? हैं? सर इसमें सबसेट तो गया सर। भाई ए का सबसेट है और ए बी का सबसेट है, इसीलिए भाई ए बी नहीं आएगा। देखो पहले तो डिस्टर्बेंस बंद करो। कौन है? मैं ये कह रहा हूं, देखो भाई तो सबका सबसेट हो जाएगा, ए का भी हो जाएगा, बी का भी हो जाएगा, सी का भी, ए बी का, ए बी से ही सबका। तो भाई को मैंने मिलाया, ए से है, बी से है और सी से है, बस। भाई को मैंने ए से मिलाया, बी से मिलाया, सी से मिलाया। भाई को मैंने इससे क्यों नहीं मिलाया? तो सर फाई ए का सबसेट है। हाँ और ए बी का सबसेट है सर। हाँ, तो फाई ए बी में तो आ गया सर। तो ये कहोगे ट्रांजिशन है ये, इसलिए नहीं मिलाया। हाँ सर। इसमें इस हेड डायग्राम में ट्रांजिशन नहीं मिलाते हैं ना, पता है? तो फाई को हमने किससे ज्वाइन किया? केवल फाई को मिलाया मैंने ए से, बी से, सी से। फाई को ए बी से इसलिए नहीं मिलाया कि फाई ए से मिला है, ए बी से मिला है, तो ये फाई ए बी ट्रांजिशन हो गया, इसलिए नहीं मिलाया मैंने। क्यों बताओ? इसी तरह से ये फाई बी से सी से मिला है और सी बी सी से मिला है, तो ये फाई बी सी का ट्रांजिशन हो गया, इसलिए मैंने नहीं मिलाया इसे। बताओ, हैं? यस सर। अच्छा, फाई को बी से मिलाया, और फाई ए सी का सबसेट हो गया, और ए सी किसका सबसेट है? ए बी सी का। तो फाई ए बी सी का हो गया, इसलिए मैंने फाई को ए सी से नहीं मिलाया, फाई को ए बी सी से नहीं मिलाया, ये है। तो इस तरह से समझ आ गया आपको, फाई को मैंने ए बी सी से ही क्यों मिलाया, ठीक है? ऐसे ही यस सर। ए बी किसका सबसेट है? ए बी सी का। एबीसी का। यस सर। यस सर। फाई को ए बी सी से मिला दिया। ए सी ए बी सी का सबसेट है, बी सी ए बी सी का सबसेट है, ठीक है? यस सर। ऐसे ही ए हमारा ए सी का सबसेट है, ऐसे ही सी हमारा ए सी का सबसेट है, ये मिला दिए, ये है डायग्राम बन गया हमारा। इसमें ट्रांजिशन नहीं होंगे और सेल्फ नहीं होगा, चेक कर लेना। क्यों? यस सर। समझ आ गया ये? हैं? यस। चलो अब अगला देखो, ये हो गया। द डायग्राफ फॉर रिलेशन आर ऑन ए सेट ए 1 2 3 4 इज शोन इन फिगर। ये डायग्राफ दे रखा है, ठीक है? वेरीफाई दैट ए आर इज ए पोसेट एंड फाइंड इट्स हैश डायग्राम। इसे दिखाना है कि ए और ये रिलेशन जो हमें दे रखा है ये पोसेट है, और इसका हैश डायग्राम निकालना है। हाउ मेनी मोर एजेस
नीडेड इन द फिगर टू एक्सटेंड ए आर टू ए टोटल ऑर्डरिंग। ठीक है, टोटल ऑर्डरिंग में मैंने बताया था, क्या बताया था टोटल ऑर्डरिंग के लिए, बताओ। हाँ, रिफ्लेक्सिव सारे रिलेशन रिलेशन एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और साथ में एक कंडीशन और थी, डायकोटोमी। क्यों? रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तीन ही हो, और चौथी कंडीशन कौन सी थी बोलो? कौन सी? ए लेस देन बी हो, बी लेस देन ए हो, आयदर होना चाहिए था। आयदर आयदर आयदर, वो तो सिमेट्री हो गई। आइदर, हाँ वो तो आइदर ए लेस देन बी हो और बी लेस देन ए हो। लॉ ऑफ डायकोटोमी बताई नहीं थी ये, और ये रिलेटेड है, ए रिलेटेड टू बी या बी रिलेटेड टू ए, ऐसा होना चाहिए लॉ ऑफ डायकोटोमी के लिए। बताया था, बताएं? यस सर। तो इसका एक तो डायग्राफ बनाना है, इसका रिलेशन हमारा क्या है इसमें, ये है डायग्राफ दिया है, सॉरी। तो डायग्राफ से रिलेशन निकाल लोगे, जब हम रिलेशन से डायग्राफ बना सकते हैं, ये रिलेशन था, इससे हमने डायग्राफ बनाया था ये, क्यों? तो डायग्राफ से रिलेशन नहीं निकाल सकते ये, बताओ हैं? बोलते नहीं। बना सकते हैं सर। निकाल लेंगे सर। हाँ, जब हमने रिलेशन से डायग्राफ बना लिया ये, और डायग्राफ दिया हो तो रिलेशन भी निकल आएगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? इस डायग्राफ से रिलेशन निकाल लेंगे, उस रिलेशन को दिखाएंगे कि ये रिलेशन हमारा पोसेट है। पोसेट के लिए तीन कंडीशन दिखानी होती है, कौन कौन सी? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और एंटीसिमेट्रिक। टोटल ऑर्डरिंग के लिए एक चौथी और दिखानी होती है, लॉ ऑफ डायगोमेट्री। ठीक है, ये बताया था ना, लॉ ऑफ डायगोमेट्री, डायकोटोमी, लॉ ऑफ डायकोटोमी है, ये था। तो एक तो यहां से है डायग्राम भी बन जाएगा। पहले आर निकालो, आर बनाओ इसका। आर क्या बनेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4, एक तो ये बन जाएगा। क्यों बेटा? क्यों? 1 1 2 2 और 3 3 4 4, ये बन जाएगा। सेल बन जाएगा ना, बोलो। अब क्या बनेगा? 3 2 1, 3 2 1, 3 से लेके 1, 3 2 1, और क्या बनेगा? 3 2 1 और 3 2 4 और 3 2 2, 3 2 2 और 3 2 4, 3 2 2, 3 2, रिलेशन हो गया। और देखो कोई छूट रहा हो, 3 2 1, 3 2 2 और 1 2 4 और हो गया। क्या हो गया? 1 2 4। ये आ गया, इसे दिखा दोगे 4 सेट? सेट दिखा दोगे? यस सर, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 1 4 है तो 4 1 कर सकते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6, किसे 1 4 1 को 4 1 कैसे कर दोगे? एरो नहीं दिख रहा है तुम्हें? हैं? डायग्राफ का मतलब क्या है? डायरेक्शन है। ये 1 से 4 की तरफ डायरेक्शन है कि 4 से 1 की तरफ डायरेक्शन है? एरो नहीं देख रहे हो? अच्छा सर, मैं एरो नहीं देखा सर। तो अब देख लो ना, और एरो है 3 से 1 जाएगा, 1 से 3 नहीं जाएगा। नहीं समझे? नहीं समझे? आ गई सर, आ गई सर। एरो के अकॉर्डिंग जाएगा।
यस सर ओके। ठीक है। यस सर। अब क्या करोगे? तो डायग्राम से आपने रिलेशन ले लिया, इसे पूसेट दिखा दोगे क्यों? पूसेट के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव है, यहीं कहीं दिखा दे रहा हूं, देखो 1 1 3 2 2 3 3 4 4, ये सेल्फ है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? यस सर है। ठीक है। और देखो एंटी सिमेट्रिक, A related to B related to A, and A is equal to B। अगर A B से रिलेटेड है, B A से रिलेटेड है, ठीक है, देन वी गेट A इक्वल टू B। ये एंटी सिमेट्रिक है इसमें। यस सर। हाँ, 3 1 है, 3 1 के लिए 1 3 नहीं है। ठीक है। ऐसे ट्रांजिटिव देख लो, ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी। इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इसका हेड डायग्राम बना लोगे क्यों? यस सर। यस सर। हेड डायग्राम बन जाएगा। सर हाँ बताओ। सर लेकिन इसमें सर जो रिलेशन दे रखा है सर, उसमें तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा, फॉलो बताओ। सर ये ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव देखो ना, ट्रांजिटिव इसमें कौन कौन से हैं देखो। 3 1 से 3 से 1, 3 से 4, देखो यहां से देखो ना, 3 से 4 और 4 से 4, तो 3 से 4 आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो 3 से हाँ। 4, 3 से 4 है इसमें कि नहीं है? है सर। और और देखो और सर एंटी सिमेट्रिक के लिए बताना सर। रुको रुको, और देख लो, और इसमें ट्रांजिशन है क्या कोई? 3 से 1, 3 से 1 और 1 से 1, क्या रह गया? 3 से 1 रह गया कि नहीं रह गया? हाँ सर। तो 3 से 1 तुम्हारा है इसमें। ठीक है। ठीक है सर। ऐसे ही 1 से 4 और 4 से 4, क्या ट्रांजिशन हुआ इसका? सर 4 से 4 4 से 4 है इसमें। है सर। फिर ऐसे ही अब क्या रह गया? 3 से 2 और 2 से 2, क्या रह गया? क्या हुआ ट्रांजिशन? 3 से 2 और हाँ। 3 से 2 और 2 से 2 का ट्रांजिशन क्या हुआ? सर 3 से 2 और 2 से 2 का सर। हाँ, सर इसका हो जाएगा सर 2 से 2 सर, फिर 2 सर। 3 से 2 3 से 2 है कि नहीं? 2 है कि नहीं है? है सर। हाँ है। सर। हाँ सर। ट्रांजिटिव हो गया। हाँ सर। अब बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एंटी सिमेट्रिक। तो बेटा एंटी सिमेट्रिक एक इन्होंने कंडीशन ली है यहाँ पे, कि वैसे तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू ए हो तो ए बराबर बी होता है। तो देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, देखो ए रिलेटेड टू बी, ये 1,1 के केस में देखो ए रिलेटेड टू बी और बी रिलेटेड टू ए बराबर बी है कि नहीं है? है सर। फिर और 2 से 2 के केस में देखो ए रिलेटेड टू बी, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, तो ए बराबर बी है नहीं। इसी तरह 3 से 3 और 4 से 4 के केस में देख लो। ठीक है सर। हाँ, अब देखो यहाँ तुम देख सकते हो 3 1 से रिलेटेड नहीं है और 1 3 से रिलेटेड नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है। हाँ सर। जहाँ जहाँ ए बी से रिलेटेड है, बी ए से रिलेटेड है तो इक्वल है, और जहाँ ए बी से रिलेटेड है और बी, दोनों अगर रिलेटेड नहीं है, ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड नहीं है, तो इक्वल नहीं है।
ये प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। बताओ, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसका पोस्ट हेज डायग्राम बना लेंगे। यस कल सर। कल बताना मुझे, है? चलो अटेंडेंस देने क्यों बेटा?